इंडिया में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यूरोपियंस ही आए थे, लाइन बाय लाइन। पहले हम देखे तो पोर्टुगल्स आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद डच आए और फिर फ्रेंच आए। तो आज हम लोग जो हैं पोर्टुगल्स को देखेंगे, ठीक है। पोर्टुगल्स में सबसे पहले इंडिया के कौन आया था? वो था वास्को डी गामा, है ना। और वास्को डी गामा को इंडिया में आने के लिए हेल्प किसने किया था? गुजराती अब्दुल मजीद ने उसको हेल्प किया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है मई 1498 में जो है कैलिकट पहुंचा और उसके साथ क्या थी? 3 बड़ी शिप्स थी, ठीक है ना। और वो कैलिकट मई 1498 में पहुंचा। उस समय कैलिकट का किंग कौन था? जैमोरिन था, ठीक है। वो थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान था। उसको लगा कि यूरोप से कोई आ रहा है तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आएगा। सो उसने क्या किया, इस चीज़ को लेके उसने जो है वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, पर सब बेकार हो गया, ऑल इन वेन, ठीक है। क्योंकि वास्को डी गामा कुछ लेके नहीं आया था, वो यहाँ पे क्या आया था? ट्रेड करने के लिए आया था सिर्फ। उस समय इंडिया में अरब ट्रेडर्स पहले से ही जो है बिजनेस कर रहे थे। वास्को डी गामा के पहुंचने से पहले से ही इंडिया ऑलरेडी पहले से ही बहुत रिच था। ट्रेड वगैरह यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह अच्छे थे, तो इससे पहले अरब ट्रेडर्स यहाँ पे पहले से ही बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो किसी की मोनोपोली नहीं चलती थी। यहाँ पे सब अपना अपना बिजनेस आराम से कर रहे थे, ठीक है ना। पर पोर्टुगल्स का कुछ एम अलग था। वो यहाँ पे मोनोपोली हासिल करना चाहते थे। यहाँ का जब वास्को डी गामा ने जब यहाँ का देखा, रिसोर्सेज देखा, ट्रेड देखा, सो उसके अंदर लालच आ गया और यहाँ पे मोनोपोली हासिल करना चाहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो पोर्टुगल का किंग था, ठीक है, उसने 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या एज अ गवर्नर के तौर पे इंडिया भेजा, ठीक है, 3 साल के लिए, और एक बड़ी फोर्स के साथ भेजा उसने। उसका एक एम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजने का, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे जो है अपना ट्रेड बढ़ा सके और जो है पोर्टुगल्स का पावर भी इंडिया में बढ़ा सके। तभी तो वो लोग मोनोपोली हासिल करेंगे ना, बिना पावर के कैसे करेंगे, ठीक है। और जो पोर्टुगल्स का एक और मानना था कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवी और स्ट्रॉन्ग आर्मी। उन लोगों के पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी है, नेवी मतलब जो कि पानी वाले ताकत, और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जैमोरिन, अरब, टर्क्स, सुल्तान ऑफ इजिप्ट, मामलुक, ऑल वर अगेंस्ट अल्मीडा। ये सारे अल्मीडा के अगेंस्ट थे, ठीक है, इससे खुश नहीं थे। तो 1507 में इजिप्शियन एंड गुजरात किंग ने मिल के जो है एक बैटल लड़ा पोर्टुगल्स के साथ, जिसमें जो है पोर्टुगल्स हार गए और अल्मीडा के सन की डेथ भी हो गई। उसके बाद जो है अल्मीडा जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, तो अब उसने एक नेक्स्ट बैटल लड़ा, किसके साथ? गुजरात किंग और इजिप्ट के साथ, जिसमें कि अल्मीडा जीता उस वॉर को, ठीक है ना। और इस बैटल में उसने क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज दे फील दे आर मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। अल्मीडा के बाद जो है अफोंसो डी अल्बुकर्क को इंडिया में भेजा गया गवर्नर के तौर पे। तो इसने आते ही क्या किया, 1510 में इसने गोवा में अटैक किया और जीता भी। पर उस समय गोवा का कौन था? सुल्तान ऑफ बीजापुर, इस्माइल आदिल शाह। सो बैटल ऑफ गोवा 1510 और अफोंसो टेक पोजीशन ऑफ गोवा एज इट फर्स्ट टेरिटरी। अगर सबसे पहली टेरिटरी अगर पूछा जाए कि पोर्टुगल्स ने कौन सी जीती थी, तो वो थी गोवा, ठीक है। उसके बाद अफोंसो के टाइम पे और क्या क्या हुआ, अफोंसो ने क्या क्या करा? तो अफोंसो ने जो है वो फर्स्ट पोर्टुगल्स मिंट स्टार्ट करवाया था ईस्ट की तरफ, और ही वॉज ऑल्सो एबल टू इशू गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक है। वो क्या करता था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कॉइन्स को भी निकालता था। उसके डिज़ाइंस जो होते थे वो लोकली डिज़ाइंस होते थे, यानी कि उस समय के जो गोवा में चलते थे उस तरह के डिज़ाइंस होते थे, पर उसमें जो बैच है वो पोर्टुगल्स किंग के बैच होते थे, ताकि उसका दिखे कि ये उनका सिक्का है, राइट। गोवा के बाद उसने जो है मिंट्स को और जगह पे इस्टेब्लिश किया, और कहाँ किया वो?
वो मलक्का में इस्टेब्लिश किया उसने, ठीक है, जिसको हम आज में मलेशिया बोलते हैं। अफोंसो ने जो है गोवा को ऐसा बेस बना के उसने जो है किस किस को जीता, 1511 में उसने मलक्का को भी जीता और 1515 में उसने हॉर्मुज जीता, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम, तो अल्बुकर्नी जो है वो 3 जगह जीत चुका था। गोवा तो सबसे पहले 1510 में, फिर 1511 में मलक्का जहाँ पे उसने मिंट्स भी स्टार्ट करवा दी थी, और फिर हॉर्मुज 1515 में, ठीक है। इसने एक और चीज़ किया जो मलेशिया में, ठीक है, जो अरब ट्रेडर्स वहाँ पे पहले से काम करते थे उनको इसने सरप्रेस किया, हटाया वहाँ से, ठीक है, दबा दिया। और जब उसका मतलब अब जब इतना जीतने लगा और अच्छे से उसने रूल करने लगा, तो उसने पीस ट्रीटी साइन की ज़ैमरून के साथ, और उसने जो है ही रिसीव एम्बेसीज फ्रॉम अदर इंडियन से भी उसको एम्बेसीज मिला। मतलब कि देख रहे हैं आप कि अल्बुकर्नी के टाइम पे पोर्टुगल्स का काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा था, है ना। इसके टाइम पे फिर एक और चीज़ हुई, अल्बुकर्नी के टाइम पे जो है लोकल लेडी से ये लोग शादी करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जिससे मिक्स मैरिजेस जो हैं इसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है, इन द कल्चर ऑफ ईस्ट विथ वेस्ट, राइट, ये स्टार्ट हो गया था। दूसरा इसने एक और बहुत बड़ा काम किया था, और वो था अल्बुकर्नी इज ऑल्सो नोन टू हैव अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन गोवा। सती सिस्टम जो है उस समय गोवा में बहुत चल रहा था, तो उसको भी इसने जो है बंद करवाया। किसने? अल्बुकर्नी ने। तो इसके टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो कितना चीज़ें हो गया। तो इसने सबसे पहले गोवा को कनक्योर किया, देन इसने मलक्का जीता, ठीक है ना, उसके बाद हॉर्मुज जीता। फिर इसने क्या किया, वहाँ पे जो है अरब ट्रेडर्स जो थे बैठे हुए वहाँ पे मलक्का में ट्रेड करते, उनको सरप्रेस किया इसने। और इसके टाइम पे बड़ा काम क्या हुआ था, इसने मिंट्स जो है जारी करना स्टार्ट कर दिया था, और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इनके भी मिंट्स जारी करता था। कैसे? डिज़ाइन तो लोकली रहते थे, पर सिंबल्स उसमें जो है वो पोर्टुगल्स किंग के रहता था, है ना। इसके टाइम पे ये भी बड़ा हुआ। दूसरा, इसके टाइम पे मिक्स मैरिजेस भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अल्बुकर्नी के टाइम पे ही जो है वो सती को भी अबॉलिश उसने करवाया था। तो इसके टाइम पे अगर हम देखें तो पोर्टुगल्स का काफ़ी अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है। अल्बुकर्नी के बाद जो है वो नेक्स्ट कौन आया था, वो था नीनो डा कून्हा, ठीक है। ये कब गवर्नर बना इंडिया में? ये 1529 में गवर्नर बना था, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अब आगे जो है इसके बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।